नंदिनी करेगी रियो को फाइनली एक्सेप्ट और उससे हाथ जोड़कर माफी भी मांगेगी। क्या अब रियो के लिए नंदिनी का नजरिया बदल जाएगा? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाली कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आने वाला है। आप देख रहे हैं कि बेचारा रियो बिना किसी गलती के फंस जाता है। खुशबू रियो पर ऐसा गंभीर इल्जाम लगा देती है जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है और उसके साथ बदसलूकी भी करती है। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उन्हें पता चलता है कि उस समय रियो कैब में था। कैब ड्राइवर भी पूरी गवाही देता है। वहीं घर में तुलसी को भी खुशबू पर शक होने लगता है, क्योंकि वह बड़े आराम से किसी को मैसेज कर रही होती है। वह अपने दोस्त से बात करते हुए कहती है कि उसे इस घर में रहकर बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद तुलसी सबके सामने खुशबू से पूछती है कि वह किससे बात कर रही थी। यह सुनकर खुशबू घबरा जाती है। फिर जब मुन्नी उससे सवाल करती है तो खुशबू आखिरकार सच कबूल कर लेती है। वह बताती है कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ था और जो कुछ हुआ दिखाया गया वह सब उसका रचा हुआ ड्रामा था। ये सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। सबके होश उड़ जाते हैं कि कोई लड़की इतना संगीन आरोप कैसे लगा सकती है। इस एक इल्जाम की वजह से रियो की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। इसके बाद तुलसी खुशबू को लेकर जेल जाती है, जहां उसकी गवाही से साबित हो जाता है कि रियो पूरी तरह बेगुनाह है। जब रियो जेल से बाहर आता है तो वह तुलसी की तरफ भी नहीं देखता और बहुत नाराज होता है। जाहिर सी बात है, जिस पर इतना बड़ा इल्जाम लगेगा वह नाराज तो होगा ही। घर आने के बाद जब नियति रियो को लेकर जा रही होती है तब तुलसी उसे रोकती है और उससे माफी भी मांगती है। वह कहती है कि बड़ा दिल रखकर उसे माफ कर दे। आखिर किसी को माफ करना बहुत बड़ी बात होती है। माफी वही इंसान दे सकता है जिसका दिल साफ और बड़ा हो, क्योंकि माफ करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर रियो तुलसी को माफ कर देता है तो अब बात आती है नंदिनी की। नंदिनी ने ही सबसे ज्यादा रियो पर आरोप लगाए थे। उसने चीख चीख कर कहा था कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि रियो ने बदतमीजी की थी। उसका मानना था कि रियो ऐसा कर सकता है क्योंकि वह अंश का बेटा है। लेकिन किसी को केवल उसके रिश्तों या पहचान के आधार पर जज करना आसान होता है। भले ही रियो अंश का बेटा हो, लेकिन उसकी परवरिश करण ने की है। ऐसे में कर्ण की अच्छी बातें भी रियो में जरूर आई होंगी। वह भले ही बदतमीज और मुंहफट हो, लेकिन इतनी घटिया हरकत करने वाला इंसान नहीं है। अब नंदिनी भी इस बात को स्वीकार करने वाली है और वह इस सोच को पीछे छोड़ने की कोशिश करेगी कि रियो सिर्फ अंश का बेटा है। अगर वह उसे एक अलग नजरिए से देखे तो शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। इसी वजह से नंदिनी रियो से माफी मांगने वाली है। अब देखना, यह दिलचस्प होगा कि रियो उसे माफ करता है या नहीं, और इस घर में रहने को लेकर उसका क्या फैसला होता है। फिलहाल हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या नंदिनी को भी रियो से माफी मांगनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि वह गलत थी? ऐसी ही टीवी जगत की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।